को जय सिया राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने हाल ही में गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र और महान पर्व को मनाया। और रामचरितमानस हम सभी लोगों के जीवन में गुरु के समान ही हमारा मार्गदर्शक, हमारी मार्गदर्शक है, हमारी पथ प्रदर्शक है। क्योंकि इसमें इतने सारे गुरु हैं और जो राम के जीवन को मार्ग दिखाते हैं, जो गुरु, उन गुरुओं के बारे में जानकर, उनके बारे में बातचीत को सुनकर आज हम लोग भी अपने जीवन में उन गुरुओं का तनिक तनिक अंश अपने जीवन में यदि उसको शामिल कर पाएंगे, सम्मिलित कर पाएंगे, तो निश्चय ही हम लोग थोड़ा बहुत राम के आचरण को अपनाते हुए उनके दिखाए हुए जीवन पथ के मार्ग पर चल सकेंगे। वो पथ चाहे राज करने का हो या वनवास का हो। तो सभी को सबसे पहले, हालांकि गुरु पूर्णिमा हो चुकी है, तो गुरु पर्व की उस सुंदर अवसर की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि गोस्वामी जी ने आरंभ भी किया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक भी बंदौ गुरुपद कंज ही है। और हम आज ये देखेंगे, अपने वक्ताओं के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे कि जीवन में अंधकार रूपी जो अज्ञान है, उसमें गुरु के वचन किस प्रकार सूर्य की किरण बन करके हमको उस अंधकार से घिरने से बचा सकते हैं। तो इस सुंदर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग आशा श्रीवास्तव जी के गुरु वंदना के गायन के द्वारा आरंभ करेंगे। हमारे बीच में आशा श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। मैं आशा श्रीवास्तव जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया वे गुरु वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशा जी। और अन्य धन्यवाद सभी लोगों से मेरा निवेदन है, विनती है कि अपने आप को म्यूट कर लें। धन्यवाद विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रस्तुत है गुरु वंदना। एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सदगुरु, एक तुम ही आधार। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकते मन में। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सदगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सदगुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों में। हे प्रभु तुम्ही
विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से, ऐसे परम उदार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश के धारा। छा जाता जग में अंधियारा, तब पानी प्रकाश के धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर सुमधुर गुरु वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। और गुरु आधार भी हैं, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भी हैं, और गुरु डूबने से बचाने वाले भी हैं। ये सारे गुरु के गुण आपकी इस वंदना में सब समाहित थे। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का जब शुभारंभ होता है तो वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करने की हमारे यहाँ परंपरा है। तो हम लोग क्योंकि ऑनलाइन जुड़े हैं और हम वचनों के ही दीप जलाएंगे, अपने वक्तव्यों के दीप जलाएंगे। तो हमने जो क्रम रखा है, जो आप लोगों को आमंत्रण पत्र में मिला है, इन्हीं कारणों से, कुछ ऐसे कारण हैं, किसी तकनीकी कारण है, कुछ समय के कारण है, उसके कारण वो क्रम थोड़ा सा हमने आगे पीछे किया है। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। हो सकता है जिस नंबर के लिए आप तैयार हों, आपका नंबर उससे पहले या उसके बाद आ जाए। तो उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले मैं दीपा दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने शब्दों वचनों के दीपों के द्वारा गुरु की महिमा मानस में किस तरह से बताई गई है, वो अपने वक्तव्य को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कृपा करें। दीपा दीक्षित। धन्यवाद विनीता जी आपका। और चूंकि ये मेरा पहला वक्तव्य है इस मंच पर, तो जो त्रुटि हो थोड़ी तो सब लोग क्षमा करिएगा। और जो आज का विषय है रामचरितमानस के प्रसंगों को लेकर गुरु महिमा के ऊपर है। तो भारतीय संस्कृति में गुरु और उनकी महत्ता का स्मरण करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन को विशेष महत्व दिया गया है। उस दिन वो दिन जो है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वह दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। यह वह पावन अवसर है जब संपूर्ण भारतवर्ष अपने गुरु के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति और कृतज्ञता के पुष्प अर्पित करता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण हुआ, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत और पुराणों की रचना की तथा सनातन ज्ञान की धारा को जन जन तक पहुंचाया। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का आरंभ भी गुरु के महत्व को बताते हुए किया है। बालकांड के आरंभ में ही मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने कहा है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोयपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अर्थात ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुण की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तुलसीदास जी गुरु की महिमा पर और प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुवचन रवि कर्णिकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य रूप में स्वयं भगवान हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान अज्ञान और मोह के अंधकार का नाश कर देते हैं। तुलसीदास जी आगे भी गुरु की महिमा का बखान करते हैं। वे कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुवास सर से अनुरागा।
श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरित दिव्य दृष्टि ये होती। अर्थात मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि श्री गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि शिष्य के हृदय के अंधकार का नाश हो जाता है और वह भगवत स्वरूप के ज्ञान की ओर बढ़ जाता है। यह कोई साधारण मंगलाचरण नहीं है, यह तुलसीदास जी की घोषणा है कि भगवान तक पहुंचने का द्वार केवल और केवल गुरु ही है। शास्त्र कहते हैं, बिन गुरु होय की ज्ञान अर्थात गुरु के बिना न ज्ञान मिलता है, न विवेक, न भक्ति और न ही जीवन का सही मार्ग। यह सब गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। श्री रामचरितमानस का प्रत्येक कांड गुरु महिमा से ओतप्रोत है। स्वयं भगवान श्री राम जो सृष्टि के स्वामी हैं, लोक शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मानस में आता है, गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। यदि स्वयं भगवान भी गुरु के चरणों में बैठते हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ा आदर्श और क्या हो सकता है। जब गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को वन में ले गए, तब उन्होंने पहले अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, फिर धर्म और मर्यादा का बोध कराया। गुरु की आज्ञा से राम ने ताड़का का वध किया, ऋषियों के यज्ञों की रक्षा की और मिथिला में भगवान शिव का धनुष उठाकर सीता स्वयंवर संपन्न किया। यह केवल एक पराक्रम नहीं था, यह गुरु कृपा का चमत्कार था। गुरु की कृपा शिष्य की सुप्त शक्तियों को जागृत कर देती है। हनुमान जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब समुद्र पार करने का समय आया, तब वे अपनी शक्ति भूल चुके थे। जामवंत जी ने गुरु रूप में उन्हें उनकी सामर्थ्य का स्मरण कराया। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। गुरु के इन वचनों से हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआया, उनका विवेक जागृत होता। उसी क्षण हनुमान जी ने कहा, राम काज बीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, और वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। गुरु हमें नई शक्तियों का परिचय कराते हैं, उन शक्तियों को जागृत करते हैं। शबरी का जीवन भी गुरु भक्ति की अमर गाथा है। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, राम अवश्य आएंगे। शबरी ने गुरु वचनों पर वर्षों तक विश्वास नहीं छोड़ा। अंततः प्रभु स्वयं उनके आश्रम पहुंचे। तभी भगवान ने नवदा भक्ति का पहला सूत्र दिया, प्रथम भगति संकट संतन कर संगा, अर्थात पहली भक्ति संत और गुरु का संग है। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा और श्री राम जी की मर्यादा का पालन करते हुए 14 वर्षों तक सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाओं को राज्य का स्वामी माना। यह गुरु आज्ञा और धर्म निष्ठा का अनुपम उदाहरण है। आज हमारे पास डिग्रियां हैं, ज्ञान है, तकनीक है, लेकिन यदि जीवन में विनम्रता, संयम, करुणा, सेवा और संस्कार नहीं है, तो वह ज्ञान अधूरा है। गुरु हमें केवल पढ़ाते नहीं, बल्कि गढ़ते हैं। वे व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हमें केवल पुष्प अर्पित नहीं करने, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम गुरु की एक शिक्षा भी जीवन में उतार लें, तो यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। अंत में संत कबीरदास जी का अमर वचन, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात स्वयं भगवान भी गुरु को ही प्राथमिकता देते हैं। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम यह संकल्प लें कि अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे और श्री राम की तरह विनम्र, आज्ञाकारी एवं मर्यादित जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य सदगुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर वक्तव्य आपने। मानस में गुरु, और आपके वक्तव्य से ये पता चला कि गुरु किसी भी रूप में आकर के हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर, गुरु को जामवंत के रूप में भी प्रस्तुत करके आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। और दीपा जी के इस बहुत सुंदर वक्तव्य के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरोज बिलोनिया जी से मैं निवेदन करती हूँ। सरोज बिलोनिया जी, आप अब हम लोगों के सामने सरोज जी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करेंगी। सरोज जी। जी धन्यवाद वृंदा जी, आपने अवसर दिया और मैं आज प्रथम बार इस मंच पर उपस्थित हूँ।
जो भी त्रुटियां हो उनको क्षमा कीजिएगा। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, इसी वक्तव्य के साथ में रामायण में गुरु की महिमा का वर्णन जो किया है उसको मैं अब प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरुर पद रज मद मंजुल अंजन, नयन अमित जगत दोष विभंजन, दई कर विमल विवेक विलोचन, बरसो रामचरित भव मोचन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आरंभ गुरु वंदना से किया था। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृत का सनातन आदर्श है। तुलसीदास जी मानते हैं कि बिना गुरु की कृपा के बिना भगवान की भक्ति का मार्ग की सही पहचान नहीं हो सकती और न ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा जा सकता है। इस दोहे का भावार्थ है कि गुरु के चरणों की धूल अत्यंत कोमल और सुंदर अंचल काजल के समान है। इसे यदि श्रद्धा से अपनी ज्ञान रूपी आंखों में लगाया जाए तो अज्ञान, अहंकार, मोह और भ्रम जैसे सभी दोष दूर हो जाते हैं। तब मनुष्य का विवेक जागृत होता है और भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का वर्णन और जीवन का सच्चा अर्थ समझने योग्य बन जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी पहले माना गया है। गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं है बल्कि जीवन का निर्माता, संस्कार का स्रोत और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला पथ प्रदर्शक है। रामायण में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, फिर भी उन्होंने मानव रूप में गुरु की शरण ग्रहण की। उनके प्रथम गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न को वेद, शास्त्र, धनुष, राजनीति, धर्म, नीति, करुणा, संयम, आदर्श जीवन की शिक्षा दी। इन्हीं संस्कारों के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने कभी अपने ज्ञान या सामर्थ्य का अहंकार नहीं किया क्योंकि गुरु ने उन्हें विनम्रता का बहुमूल्य पाठ पढ़ाया था। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को अपने साथ बन लगे। उन्होंने दोनों राजकुमारों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया तथा धर्म की रक्षा का वास्तविक अर्थ समझाया। गुरु की आज्ञा से ही श्री राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञों की रक्षा की। आगे चलकर गुरु विश्वामित्र की प्रेरणा से श्री राम जी मिथिला पहुंचे और भगवान शिव का धनुष उठाकर सीता का संवर संपन्न हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि जीवन के महान कार्यों के लिए भी शिष्य को तैयार करते हैं। रामायण में यह भी सिखाती है कि गुरु की शिक्षा कठिन समय में सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तब उन्होंने क्रोध, विद्रोह, निराशा का मार्ग नहीं चुना। उन्होंने गुरु के दिए हुए धर्म, यज्ञ, सत्य, मर्यादा, संस्कारों का पालन किया। ये गुरु की दी हुई शिक्षा की सफलता थी। भरत के जीवन में भी गुरु वशिष्ठ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भरत को धर्म, राजधर्म का मार्ग बताया। भरत ने राज्य का लोभ त्याग कर श्री राम जी के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित किया। यह निर्णय गुरु के बताए हुए शिक्षा और संस्कारों का ही परिणाम था। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु माना। उन्होंने उनके वेद, शास्त्र, अनेक विद्याएं सीखी। उसी ज्ञान और गुरु कृपा के कारण वे बल, बुद्धि, विनय और भक्ति के अद्वितीय प्रतीक बने। इसलिए कहा गया है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं, शक्ति को सही दिशा देने वाला गुरु आवश्यक है। तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की धूल से अंजन कहा है। जिस प्रकार अंजन आंखों की दृष्टि को स्पष्ट करता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा मनुष्य की अंतर्दृष्टि को जागृत करती है। गुरु हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को दूर करके विवेक का प्रकाश फैलाते हैं। तब मनुष्य संसार के मोह से ऊपर उठकर भगवान की ओर अग्रसर होता है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग हमें यही संदेश देता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना विवेक अधूरा है और विवेक के बिना जीवन अधूरा है। श्री भगवान श्री राम जैसे सर्वशक्तिमान अवतार ने भी गुरु का सम्मान किया। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए भी गुरु का महत्व सबसे अधिक है। ये गुरु रामायण में
शिक्षक नहीं है। इस रामायण में गुरु केवल शिक्षक नहीं है, बल्कि जीवन के प्रकाश स्तंभ है। वे शिष्य के ज्ञान असत्य से सत्य, अहंकार को विनम्रता की ओर ले जाते हैं। तुलसीदास जी का यह दोहा हमें सिखाता है कि यदि जीवन में सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए और हम उनके चरणों की रज को श्रद्धा से स्वीकार करें, तो हमारा विवेक जागृत होता है, जीवन सफल बनता है और भगवान की भक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संस्कार है, गुरु ही जीवन का आधार है और गुरु ही भगवान तक पहुंचने का सबसे पवित्र स्रोत है, सेतु है। रामायण में गुरु की भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। भगवान श्री राम जी ने गुरु के बतलाए मार्ग पर चलकर अपनी मर्यादा का पालन किया। इसी तरह मनुष्य को भी ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत सुंदर वक्तव्य आपने अनेक उदाहरण के द्वारा रामायण में गुरु की भूमिका और रामायण से बाहर भी आपने हनुमान जी के गुरु का जिक्र करा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरिता श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगी। सरिता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही हैं पटल पर। सरिता श्रीवास्तव जी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सरिता जी की प्रतीक्षा करेंगे, अगर वो समय से जुड़ जाएंगे। और रजनी शुक्ला जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि उनके यहाँ इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में बहुत बड़ी बाधा है, तो यदि वो जुड़ पाई हो तो वो कृपया अपनी उपस्थिति को बताएं, अन्यथा अब हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं संजना मिश्रा जी। संजना मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने वक्तव्य के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संजना जी। धन्यवाद दीदी। पहले तो आभासी मंच पे उपस्थित सभी लोगों को जय सिया राम। और हम सबसे पहले अपने 3 गुरुओं का आभार व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम रामचरितमानस के एक एक शब्द को गुरु मानकर प्रभु राम के चरणों में हम अपने भाव सुमन अर्पित करते हैं। उसके उपरांत हम सबके अग्रज मार्गदर्शक ओम जी गुप्ता के हार्दिक हम आभारी हैं और हमें ये अवसर देने के लिए राम कुटुंब की संस्थापिका विनीता मिश्रा दीदी को हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो रामचरितमानस स्वयं में ये ग्रंथ एक गुरु है, अगर हम इसकी एक एक दोहे चौपाई को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जब इसको हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से टूट जाता है तो उसका अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है, तो गुरु ही है जो हमको रास्ता दिखाता है और जिस पर चलकर शिष्य को वापस भरोसा अपने ऊपर हो जाता है। रामचरितमानस हमारे जीवन में वही स्थान रखती है। इस ग्रंथ में अनेकों जगह पर अनेकों रूप में गुरुओं का जगह जगह पर प्रसंग आया है, परंतु गुरु की महिमा के विषय में बताने हेतु हमने जिस चौपाई को आधार बनाया है वो है उत्तरकांड से हमने अपनी चौपाई ली है, जो दोहा 92 खा के बाद की तीसरी चौपाई है। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि संकर सम होई, संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता। यहाँ ये जो प्रसंग है ये गरुड़ जी और काकभुशुंडी यहाँ पर गुरु के रूप में हैं, जो गरुड़ जी के संशयों को दूर करते हैं और उनको जब उनके संशय और संदेह दूर हो जाते हैं तो उनमें प्रभु राम ही उनको दिखते हैं और वो उनके चरणों पर गिर जाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी कहते हैं कि फिर इसके उसमें प्रत्युत्तर में गरुड़ जी कहते हैं कि मुझे संदेह रूपी सर्प की विष रूपी लहरों ने ग्रास बना लिया था, जिससे कि कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे भीतर उठ रही थी। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका आशय ये है कि गुरु जिसका अर्थ है प्रकाश भी, और गुरुता जिसका हम अपनी साधारण आम भाषा में भारी भी है।
व्यक्ति जब माया, मोह, संदेह, संशय रूपी अंधकार में सही मार्ग से भटक जाता है तो गुरु ही उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। भारी या गुरुता का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम विचारों की क्षुद्रता अथवा लघुता को त्याग कर जीवन के उद्देश्यों के मर्म को समझ पाएं तथा विचारों में आवेग नहीं बल्कि संतुलन करना सीख पाएं, जो कि हमें गुरु ही सिखाता है। अतः गुरु ही बालक के व्यक्तित्व का सृष्टा भी है और दृष्टा भी है, क्योंकि गुरु जिस व्यक्तित्व का निर्माण करता है वो प्रक्रिया है, वो छोड़ता नहीं है अपने शिष्य को। जो माता पिता से प्राप्त तन की मिट्टी रूपी दीपक में ज्ञान का तेल भरकर मन रूपी चंचल और हल्की रुई की बाती को अनुशासन में बट बट कर इस प्रकार अपने ज्ञान और प्रेम से प्रज्वलित करता है कि उसके व्यक्ति के भीतर की चेतना रूपी प्रकाश आलोकित हो जाता है। क्योंकि बिना चेतना की जागृति के ज्ञान अहंकार ही बनता है, परंतु जब ज्ञान चेतना को जागृत करता है तो ये हमारे जीवन में या व्यक्ति संस्कार के रूप में धारण करता है और विवेक रूपी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो हमें सही और गलत जीवन में भेद करना सिखाती है। किसी व्यक्ति में भले ही भगवान शिव जैसे योग, ध्यान, कला रूपी गुणों में समानता हो जाए या ब्रह्मा जी जैसे ज्ञान, भाषा और धर्म का वो ज्ञाता बन जाए, परंतु उसे जीवन में अपने ज्ञान को कब, कहाँ और कैसे सदुपयोग करना है, ये विवेक गुरु की कृपा से ही आता है। गुरु ही ज्ञान रूपी खेत के चारों तरफ विवेक और अनुशासन की मेड़ बांधना सिखाता है, जिससे कर्म और धर्म की फसल उत्पन्न होकर मानवता पोषित होती है। इसी फसल से जब शिष्यों का ज्ञान पोषित होता है तभी वो इस माया मोह रूपी जल से भरे जीवन रूपी गहरे समुद्र में तर्क कुतर्क की लहरों को पार करके भक्ति और प्रेम रूपी रत्नों की प्राप्ति कर पाते हैं। रामचरितमानस में हमने जगह जगह पढ़कर ये भी सीखा कि गुरु हमारे सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं। उसके लिए मानव देह ही नहीं, जगह जगह वशिष्ठ और मतंग और विश्वामित्र और या माता अनुसुईया, इन तो हम लोग ने देखा ही जो नर और नारी की देह के रूप में थे। इसके अतिरिक्त जैसे दीपा जी ने बताया जामवंत थे, या जगह जगह पर हमने इनको कागभूषुंडी जी हैं। भगवान राम भी शबरी के लिए गुरु के रूप में नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं। तो हमें गुरु कहीं पर भी मिल सकते हैं, लेकिन गुरु का हमारे जीवन में यही महत्व है जो हमारी आंखों से का हमें सदुपयोग बताए। जय सिया राम। बहुत बहुत सुंदर संजना जी, आपने बहुत समय में और बहुत अल्प शब्दों में बहुत बहुत गूढ़ बातें कही। जैसे कि आपने सृष्टा भी है गुरु और दृष्टा भी है, और सच में माता पिता से देह मिलती है, परंतु गुरु ही है जो उस देह के भीतर विवेक को जागृत करके और चैतन्य स्वरूप जो होता है जीव का, उसके दर्शन गुरु ही कराता है। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। इसके पश्चात मैं स्मिता मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि स्मिता मिश्रा जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। और यदि देवांशी, मुझे दिख तो रही है यहाँ पर, अगर देवांशी उपस्थित हो तो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, जिससे हम अगले वक्तव्य के लिए देवांशी जी को आमंत्रित करेंगे। तो पहले स्मिता मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं सभी राम भक्तों को इस मंच पे उपस्थित प्रणाम करना चाहूंगी, और पुनः एक बार इस अवसर के लिए विनीता जी को और आप सबको जिनके प्रयास से ये अलख जग रही है उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, जिसने वाकई में हमें ज्ञान देने के लिए कहते हैं ना, गुरु मिलता है ढूंढता है,
शिष्य को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु ढूंढ लेता है। मैं रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस है, उसमें गुरु की महिमा को ईश्वर से ऊपर रखा गया है और ईश्वर को प्राप्त करने का और अज्ञानता का हटाने का कार्य सिर्फ गुरु द्वारा ही संभव है। और यदि देखें तो इसमें गुरु नर व नारायण के मध्य सेतु का कार्य कर रहा है। वैसे तो गुरु दो छोटे अक्षरों से बना है, गु अर्थात अज्ञान व अंधकार या अंधकार, और रू प्रकाश निवारण या ज्ञान। गोस्वामी जी ने गुरु की गुरुता का महत्व मानस में वर्णित किया है और यहाँ तक कि उसको ईश्वर तुल्य माना है। सातों कांडों में कोई भी ऐसा कांड नहीं है जहां गुरु की महिमा ना कही गई हो। मैंने अयोध्या कांड में पहला दोहा जो है वो लिया है, क्योंकि हर दोहे में पूरा सागर भरा हुआ है। कोई एक चीज आप उठा लीजिए और उसकी विवेचना कर लीजिए और अपने अंदर उतार लीजिए तो आपको संपूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारे। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की धूल रज से मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं यानी तुलसीदास जी श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो यश धर्म का अर्थ काम मोक्ष सभी फलों को देने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं, मानव अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष हेतु अपने कर्तव्य करता है, परंतु यदि देखा जाए तो इन चारों फलों की सही परिभाषा ही उसको नहीं ज्ञात होती है। आजकल के समय में या किसी भी समय में इंसान को जब यही नहीं ज्ञात है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, तो ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष की बात तो बहुत दूर हो जाती है। ऐसे में बुद्धि, मन, चित्त व अहंकार, इनको सही दिशा कौन दे सकता है या इसमें इसका सही ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ गुरु है, जिसके समान कोई भी नहीं है। हम लोग गुरु से शिक्षक, आचार्य, मेंटोर, अभिभावक, पंडित, कोई तमाम शब्द है, लेकिन गुरु इन सबसे गुरुतर है। उसके कर्तव्य इन सबके ऊपर है और उसके बराबर कोई भी नहीं है। यदि आप अनाथ हैं, जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, दीन मलिन चित्त वाले निकृष्ट भी हैं, तो केवल आपका गुरु अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा, प्रेम तथा वो चारों फल जो श्री राम की कृपा से प्राप्त होते हैं, प्राप्त करवा सकता है। ये महत्व गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में गुरु को दिया है और उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव बताई है। उन्होंने केवल खास बात है कि गुरु का महत्व ही नहीं बताया, बल्कि मानस में उन्होंने संतों के लक्षण, किस प्रकार गुरु अथवा संत के वेश में मनुष्य धोखा खा सकता है, इसके लिए भी सावधान किया है। प्रस्तुत दोहे में उन्होंने श्री राम की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताया है, क्योंकि इस कांड में श्री राम जानकी जी के साथ विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे वे अपने अवतरण का सही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बढ़ सके। ये इसमें कर्म क्षेत्र में कैसी कैसी परीक्षाएं आती हैं, वनों और राक्षसों के रूप में कैसी बाधाएं आती हैं, और अपने उद्देश्य के हेतु बढ़ने के हेतु वीरता, धैर्य, विनम्रता आदि गुणों को कैसे प्राप्त हो, उसके लिए गुरु के इस दोहे में वंदना की गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात जीवन में गुरु का होना आवश्यक है और उसके लिए हमें एक ऐसा समर्पण भाव, जो कि हम ईश्वर के लिए कहते हैं, होना चाहिए। ऐसा ही समर्पण भाव हो अपने गुरु के लिए, जिसमें हम अपने अस्तित्व, अहम, सबका त्याग करके गुरु चरणों में सतत पड़े रहें, और क्योंकि उसकी रज ही प्राप्त करना हमारे लिए बहुत है और वही ईश्वर की अनुकंपा है। निज मन मुकुर सुधारे, अर्थात उनके चरण रज से अपने मन के मैल को हटाइए। गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उनकी कृपा व हम फल की आशा कर सकते हैं, लेकिन गुरु हमें ज्ञान दे सकता है, उपाय बता सकता है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता सकता है, लेकिन वो हमें इनको प्राप्त करवा नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए हमारा जो मन है
वो उतना साफ नहीं, जैसे अगर जमीन ही नहीं तैयार है तो उस पर कोई भी उपाय करके बीज डाला जाए, फल नहीं मिलेगा, फसल नहीं बढ़ेगी। उसके लिए हमारा जो मन रूपी दर्पण है वो बहुत मलिन है, उसपे बहुत ज्यादा परतें गंदगी की चढ़ी हुई है, उसमें सब कुछ धुंधला, अस्पष्ट और भ्रम का दिखता है। परंतु उसके लिए उन्होंने कहा है कि गुरु चरणों की धूल से यदि हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें, मन रूपी दर्पण मतलब अपने अहंकार और चित्त, इन सबको गुरु की कृपा, उनके ऊपर पूर्ण समर्पण से जब उसकी सफाई करें, तभी हमको जो गुरु कह रहा है या जो गुरु हमें मार्ग बता रहा है उससे सही दिशा प्राप्त हो सकती है। इसके लिए समर्पण, दीनता और धैर्य से गुरु के चरणों में पड़े रहना होगा, तब हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। तुलसीदास जी ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताते हैं कि नित्य प्रति श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का अध्ययन, चर्चा व सत्संग करें। वह नारायण जो नर रूप में लीला कर रहे हैं, रघुकुल में सूर्य के समान उदित हुए हैं और जो जगत माया श्री जानकी जी के साथ अवतरित हुए हैं, वीर हैं तथा पृथ्वी के भार हरण हेतु लीला कर रहे हैं, ऐसे रघुवीर जी का वचनों व कर्मों से निर्मल यश गान करिए और याद रखिए, क्योंकि केवल वही लीला गान और यश गान इस भव सागर में चारों फलों की प्राप्ति करवा सकता है। कर्म बंधन के कारण संत हो या असंत, प्रत्येक को इस भवसागर में आना भी पड़ेगा और अर्थ व काम हेतु कर्तव्य करना होगा, क्योंकि ये यहाँ की रीत है। जब श्री राम पृथ्वी पर राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर आए और उनको भी अपने सारे कर्तव्य करने पड़े, तो हम तो बिना कर्म किए और अपने प्रारब्ध को पूर्ण किए नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हमें अपना धर्म जानना होगा, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सही दिशा देनी होगी या सही ज्ञान क्या है इनका वो जानना होगा। स्मिता जी, आपका इंटरनेट कुछ बाधित है क्या? आप अटक गया है आपका वीडियो। ऐसा लगता है कि स्मिता मिश्रा जी के इंटरनेट में कोई व्यवधान आ गया है और इस कारण हम उनका पूरा वक्तव्य नहीं सुन पा रहे हैं। संजना जी उनको फोन कर रही हैं, अगर जल्दी ही वो जुड़ सकी तो हम लोग उनके वक्तव्य को कंटिन्यू करेंगे। इसके हम लोग कुछ सेकंड इंतजार करेंगे। वे म्यूट हैं, बोल रही हैं स्मिता जी लेकिन म्यूट हैं। नहीं, आप वो म्यूट हैं। अब आ रही है वो आवाज? अटक गई। अब आ रही है? हाँ, अब आई, अब आई, शायद बोलिए। फोटो नहीं दिख हाँ रही है, हम बोलते जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने, कंटिन्यू। हाँ, गोस्वामी जी ने सिर्फ बताया ही नहीं है बल्कि हमको तो रामचरितमानस के रूप में उन्होंने प्रदान कर दिया है, साधन भी दे दिया है। मेरा अपना अनुभव जो कि इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में कह लीजिए, बहुत कम है और हमें ऐसा लगता है गुरु की आवश्यकता अत्यधिक है, परंतु सही गुरु कौन है, कैसे मिलेगा, उसकी कृपा कैसे प्राप्त होगी, इनको मैं अपनी इस आयु तक नहीं समझ पाई हूं। परंतु एक चीज मालूम है कि अगर सत्संग किया जाए या रामचरितमानस को अपने आचरण में उतारा जाए, उसकी कोई भी एक दोहा, कोई भी एक चीज को अपने मानस में उतारा जाए, तो मानस ही सारे सबका गुरु और सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। ईश्वर के आशीर्वाद से सुश्री विनीता जी के साथ सत्संग प्राप्त हुआ, उन्होंने अवसर दिया, हम पर विश्वास किया कि हम लिख सकते हैं। सत्संग व श्री राम के यशगान का महत्व गोस्वामी जी ने तो बताया ही है और उसको पढ़ने और करने के बाद वो समझ में आने लगा। उन्होंने अपनी कृति में बताया ही नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है, एक वो हम लोग जो करते हैं, ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम स्वादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रेतम सद्गुरु तन्नमामि।
तुलसीदास जी ने इस कृति को लिखते हुए बहुत पुलकित है, उल्लसित है, और दिखता यह है कि उसी उल्लास का संचरण चिरकाल से यह रामचरितमानस हमको प्रदान कर रहा है और सही अर्थ प्रदान कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर स्मिता जी, आपने अपने वक्तव्य के द्वारा मनुष्य के जीवन के जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, और अहंकार ही वो मल है जिसको गुरु के चरण की रज के द्वारा हम दूर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और उसके बाद हमें चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करने के मार्ग पर हम अग्रसर हो सकते हैं। कर्म की प्रधानता भी आपने गुरु के चरणों में पड़े रहने के साथ साथ जिस प्रकार कर्म की प्रधानता को कहा, तो उससे बहुत सारे लोगों के मन में जो एक द्वंद्व चलता है वो अवश्य ही दूर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म और धर्म का क्या संबंध है, ये आप लोग विचार करिएगा। और बहुत कुछ आज के वक्ता हम लोगों को बहुत गूढ़ बातें बता रहे हैं, पर वो हम अपने जीवन में अगर उनको समझ के उतारने का प्रयास करेंगे तभी इस तरह के आयोजनों का किया जाना फल माना जाएगा। अब मैं आगे देवांशी जी अगर उपस्थित हैं तो कृपया अपनी उपस्थिति बताएं, उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। देवांशी जी। नमस्ते। जो देख पा रहे हैं? नमस्ते देवांशी जी, जय सिया राम। आप तैयार हैं देवांशी? जी मैं तैयार हूँ। जी, तो अगले वक्तव्य के लिए हम बहुत स्नेह के साथ देवांशी को आमंत्रित करते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे बीच जो प्रकांड विद्वान द्विवेदी जी हम लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं, आप उनकी बहुत ही होनहार पोती हैं। तो देवांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु कहा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। परम सद्गुरु शिव जी एवं श्री हनुमान जी तथा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर श्री राम कुटुंब एवं रामचरित्र भवन को मैं देवांशी द्विवेदी नवी मुंबई भारत से प्रणाम करती हूँ। मानस में गुरु महिमा पर बोलने के लिए अवसर देने के लिए मेरे हृदय से आप सभी की आभारी हूँ। मेरे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अतः मेरी बात से यदि कोई पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति शंकर या ब्रह्मा जी के समान हो जाए परंतु वह गुरु कृपा से वंचित है तो वह भवसागर पार नहीं कर पाता है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो वरंची शंकर सम होई। मैंने कुछ प्रसंगों का वर्गीकरण किया है। पहला प्रसंग गुरु वंदना एवं जीवन प्रबंधन। गोस्वामी जी मानस की प्रथम चौपाई गुरु वंदना से करते हुए कहते हैं, वंदौ गुरु परम पद पगा परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरण कमलों के पराग की वंदना करते हैं क्योंकि इसकी तीन विशेषताएं। पहली सुरुचि अर्थात रुचिकर स्वाद, सुवास अर्थात सुगंध युक्त, और सरस यानी अनुराग रूपी रस से पूर्ण मानी। गुरु की कृपा के कमल चरणों के समान सुंदर आचरण, सुगंध युक्त एवं अनुराग रूपी रस से भरा जीवन हो। आगे अयोध्या कांड का प्रारंभ भी गुरु चरण रज से ही किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल में वह औषधि है जिससे पूरे परिवार का मानसिक रोग दूर होता है। गुरु के चरणों की धूल मिट्टी वाली धूल नहीं बल्कि गुरु की दी हुई शिक्षा है। गुरु के चरण की धूल जिससे मन सुधरता है,
उसी शिक्षा से शुद्धता आती है, प्रकाश आता है और जीवन सुखमय बनता है। दूसरा वर्ग, गुरु कृपा तनाव निवारण। गुरु कृपा से दुख दूर हो जाते हैं। एक प्रसंग आता है, धनुष यज्ञ के समय जब कोई भी राजा धनुष नहीं उठा पाता है, तब राजा जनक बहुत दुखी होते हैं। तब सही समय पर गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष तोड़कर जनक जी तथा सभी नगरवासियों को दुख से दूर करते हैं। गुरु जी सही समय पर आज्ञा देते हैं। विश्वामित्र समय स्वभु जानी, बोले अति सनयमय बानी। उठहु राम भजऊ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। तीसरा वर्ग, गुरु कृपा संकट मोचन। अब विश्वामित्र जी श्री राम जी की दशरथ जी को मांगते हैं और कहते हैं कि राक्षसों ने सता रहे हैं, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए अनुज सहित राम को दे दीजिए। महाराज दशरथ क्रोधित होते हैं, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम लक्ष्मण को सौंप देते हैं। वहीं दूसरी ओर रानी कैकेयी ने श्री राम के 14 वर्ष की सिर्फ वनवास मांगा था। उन्होंने राक्षसों से युद्ध करने के लिए तो नहीं मांगा था, जबकि विश्वामित्र राक्षसों से लड़ने के लिए मांगे थे। पर कैकेयी की मांग से दशरथ जी के प्राण चले गए, क्योंकि वहां गुरु नहीं थे। विश्वामित्र की मांग के समय गुरु वशिष्ठ थे, जिनके कारण दशरथ जी ने उनकी बात मान ली और विश्वामित्र के क्रोध से बच गए। यज्ञ की रक्षा, ताड़का स्वभाव को मारना, विश्व विजयी बनना गुरु कृपा से ही हुआ। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। कौशल्या जी श्री राम से कहती है, तुम्हारे सभी कार्य गुरु विश्वामित्र की कृपा ने ही सुधारे हैं। अगला वर्ग, गुरु कृपा से आनंद। एक दोहा आता है, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। तेही सप्तक घेरे रहे, को बहु तृतीया नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके जीवन में रवि से 5वां दिन गुरु नहीं आता है, यानी गुरु नहीं आता है, और उसी के जीवन में चतुर्थी यानी रवि से 14 दिन बुध भी नहीं आता है, सद्गुरु के अभाव में बुद्धि नहीं आएगी, तो उसी सप्तक यानी रवि से 7वां दिन शनि घेरा रहेगा, तो उसके जीवन में रवि से 3रा दिन मंगल नहीं आएगा। अर्थात बिना गुरु कृपा के जीवन में आनंद नहीं रहेगा। इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। किसी ने एक सही कहा है, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अभी शुरू नहीं। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी की आभारी हूं कि आप सभी ने मुझे प्रस्तुति करने का अवसर दिया, तथा मैं दादाजी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो तोती वाणी समझ के मुझे क्षमा कर दे। सबको सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपसे कोई भी त्रुटि नहीं हुई। सबसे पहले तो बहुत सब लोग बढ़िया है। भी बहुत करतल ध्वनि बजाए से हमारी बच्ची का उत्साहवर्धन कीजिए। ये देखिए, और ये प्यारी सी तोती जो राम राम बोल रही है, तो कोई त्रुटि नहीं बेटा। और जो आपने पुनरावृत्ति की बात करी, तो पुनरावृत्ति तो सृष्टि का नियम है, और पुनरावृत्ति के लिए निश्चिंत रहिए। पुनरावृत्ति बंद हो जाएगी तो सृष्टि ही रुक जाएगी। और आपने जो बहुत सुंदर उदाहरण दिया और हम लोगों को भी एक नया देखने का दृष्टिकोण दिया कि दशरथ जी के प्राण राम से बिछड़े तब प्राण क्यों नहीं गए, तब 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। और जब कैकेयी ने वरदान मांगे तो गुरु की अनुपस्थित उस कोप भवन में, तो वास्तव में जहाँ कोप जैसा अहंकार का ही रूप है, वहां पे गुरु की अनुपस्थित। बहुत ही सुंदर आपने ये उदाहरण दिया। और आपने जो एक दोहा पंचक वाला पढ़ा, तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री भी थे, और इस प्रकार आपने उस दोहे के द्वारा उसका उदाहरण लेकर के उनके ज्योतिष ज्ञान
को यहाँ पर आज सबके सामने प्रकट किया। तो हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो आप जैसे होनहार बच्चों के हाथों में इतने सुरक्षित हैं कि आप लोग अनेक लोगों का जीवन बहुत सुंदर प्रकाशवान बनाते हुए आगे ले जाएंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब हम आगे चलते हैं और ज्योत्सना सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। ज्योत्सना सिंह जी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। ज्योत्सना सिंह। सभी को जय सिया राम। मुंह को होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। तो मैं इसी तरीके की से बाचाल होने की कोशिश कर रही हूँ, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए। कोशिश करूंगी कि मैं भी कोई गिरवर गहन तक पहुंच सकूं। तो यह है कि सत्य की राह पर चलना द्रूह कार्य हो सकता है, किंतु गुरु की कृपा मिले तो सत्य ही जीवन का सच्चा स्वरूप होता है। तुलसीदास जी को जब उनके गुरु नरहरि दास मिले, तभी तो हमको रामचरितमानस जैसा ग्रंथ मिला। नरहरि दास ने तुलसीदास को सबसे पहले रामकथा सुनाई थी, और उन्होंने रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी दी थी, जिससे उनके मन में भगवान राम के प्रति भक्ति जागृत हुई। और तुलसीदास जी ने दुनिया को अद्वितकृत रामचरितमानस की रचना करके दी। एक सच्चा और महान गुरु ही जीवन को सही दिशा दिखा सकता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम ही नरहरि है, और गुरु ही इस संसार में हरि का नर स्वरूप है। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि, शंकर, हनुमान और नरहरि दास को अपने गुरु के रूप में लिखा है। जिनके गुरु इतने उच्च कोटि के होंगे, उनकी रचना में राम के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस में बालकांड के मंगलाचरण में ही गुरु वंदना की गई है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गुरु के चरणों की वंदना ही सर्वोपरि मानी गई है। जैसा कि मंगलाचरण में तुलसी बाबा लिखते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ, अर्थात गुरु की चरण रज लेकर ही कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। मानस के अनुसार गुरु केवल पथ प्रदर्शक नहीं होते, बल्कि जीवन में ज्ञान की वो ज्योति हैं, जो जीवन के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के बिना राम भक्ति को असंभव बताया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला गुरु ही होता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य होते हैं। गुरु की बात हो, वह भी रामचरितमानस से हो, तो गुरु वशिष्ठ का उल्लेख किए बिना प्रसंग अधूरा लगता है। रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कुल गुरु थे। वे सूर्यवंश के पुरोहित और ज्ञान, त्याग और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने भगवान राम को शिक्षा दी और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में उचित मार्गदर्शन भी किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम से ही प्रभु की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई, जिसका उल्लेख इस चौपाई में मिलता है, जिसे अभी कई लोगों ने पढ़ा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु वशिष्ठ ने राम जी को धर्म, न्याय, प्रजापालन और विनम्रता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि एक आदर्श राजा ही हमेशा अपनी प्रजा की भलाई पर सर्वोपरि रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सत्य और मर्यादा का पालन करना चाहिए। सोचिए कितना सुंदर समय रहा होगा जब मर्यादा और धर्म के द्योतक प्रभु श्री राम स्वयं कुश के आसन पर विराजमान होकर अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत पल होंगे जिन्हें किन्हीं भी शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। गुरु वशिष्ठ के बाद महर्षि विश्वामित्र का उल्लेख करना भी अनिवार्य है। विश्वामित्र की आज्ञा और प्रेरणा पर प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। विश्वामित्र ने ही प्रभु को पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए भेजा था।
जहाँ सिया और राम का प्रथम मिलन हुआ। भारतीय दर्शन में भी तो सीता और राम के मिलन को शक्ति और ब्रह्म का मिलन बताया गया है। जहाँ सीता को शक्ति का स्वरूप और राम को परम ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। उत्तरकांड में भी गुरु की महिमा को बताते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जब जगत के पालनहार ही यह कह रहे हैं कि गुरु के बिना संसार को पार नहीं किया जा सकता, तब गुरु की महिमा का वर्णन मनुष्य के बस की बात हो ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि हम गुरु की शरण में जाकर सही राह का चुनाव करें और मानस को समझ सकें। जय सिया राम। बहुत सुंदर ज्योत्सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अभी हमारे जितने वक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं उनके वक्तव्य हो चुके हैं, और सरिता श्रीवास्तव जी और रजनी शुक्ला जी यदि उपस्थित हैं तो कृपया अपनी उपस्थिति बताने की कृपा करें, अन्यथा थोड़ी बहुत बातचीत मुझे अवसर दिया गया था, छूट दी गई थी कि समय बचे तो आप भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकती हैं। हमने ऐसी कोई तैयारी नहीं करी है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कहने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने खूब गुरु की बातें करी। सबसे पहले तो आप सबसे भी आज्ञा ले लूं और उसके बाद में, क्योंकि समय तो है ही, तो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कलयुग के गुरुओं के बारे में भी लिखा है। हमको उसे भी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग त्रेता युग में नहीं कलयुग में जी रहे हैं। और दो चौपाइयां गोस्वामी जी ने कलयुग में किस प्रकार गुरु शिष्य का संबंध होगा और किस तरह का उनका कर्तव्य बोध होगा, उसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। तो ऐसे गुरु हम अपने आसपास बहुत पाते हैं, और ये कलयुग है। और इसके साथ साथ गोस्वामी जी ने ये भी लिखा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। और कलयुग में इस प्रकार के गुरु का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि इस प्रकार के गुरु होंगे जो धन चाहेंगे अपने शिष्यों से, और धन शिष्य देते भी रहेंगे, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि गुरु कृपा को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हम बहुत धनवान होने लगते हैं। जिस गुरु की शरण में जाकर के वो गुरु को हम बहुत श्रेष्ठ मानने लगते हैं, या यदि हम बहुत धनवान होते हैं तो जो गुरु के जाने का हमें अवसर मिलता है तो हमें लगता है कि हम पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और इस बात को गोस्वामी जी कितना पहले लिख गए थे, लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु होंगे इसके कहने के साथ गोस्वामी जी ने काकभूषुंडी जी के जो पूर्व जन्म की कथा बताई है, जिसमें उनके कलयुग के जन्म का वर्णन किया है, वहां पर कलयुग में भी सच्चे गुरु यानी सदगुरु मिलेंगे। वो भी कहने से गोस्वामी जी चूकते नहीं हैं। और किस प्रकार के जो काकभूषुंडी जी के पूर्व जन्म में जो गुरु थे उनके क्या गुण थे, जब आप पढ़ेंगे तो एक एक गुण गोस्वामी जी ने लिखा है। उनको विप्र लिखा है, वेदों के ज्ञाता हैं, शिव के पूजक हैं, साधु हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं। जैसे अभी ज्योत्सना जी ने कहा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाना गुरु का कार्य है, तो यही आत्मबोध हो जाए गुरु करवाता है, फिर तत्व बोध करवाता है, और यही परम बोध करवाना ही गुरु का कार्य है। हरि अनिंदक है, द्विज हैं, दयालु हैं, नीति को जानने वाले भी हैं और पालन करने वाले भी हैं, और अपने शिष्य को पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। आप उस प्रसंग को फिर से पढ़िएगा जाके, और वो कलयुग के ही गुरु की महिमा है या उनका जो आचरण है वो बताया है। जबकि उनका शिष्य अधम जाति का, ईर्ष्यालु, शंकालु, विश्वास नहीं करता है, द्रोह रखने वाला है, घमंडी है, और इतना अपमान करता है कि अब तो भगवान मिल गए, अब गुरु के आगे क्यों खड़े हो जाएं गुरु के आने पर। तो जो उनका ऐसी आज प्रवृत्ति नहीं होगी कि हमें जिस काम के लिए किसी से जुड़े वो काम हो गया तो उसको दरकिनार कर देते हैं कि अरे अब इनसे क्या फायदा, अब तो हमें जो पाना था वो हमें मिल ही गया। तो ये थोड़ी सी बातें तो कलयुग के गुरु की कही। और एक बार मेरे मन में
एक जिज्ञासा हुई कि हम लोग कई बार गुरु पूर्णिमा पर अपने टीचरों को और अपने शिक्षकों को, आदि लोगों को भी हम लोग गुरु पूर्णिमा की बधाई देते। उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम जितना आदर सम्मान दे सकें, अपने से बड़ों को दे सकें, उतना ही अच्छा है। लेकिन मेरी आशुतोष राणा जी से ये जिज्ञासा हमने अपने प्रकट करी, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने मेरी इस जिज्ञासा का बहुत सुंदर उत्तर दिया था, और इसमें कुछ विचार उनके हैं और फिर उसका विश्लेषण किया, तो कुछ विचार मेरे हैं, तो मिला जुला हुआ उसको मैं कहते हुए आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ कि मानस में गुरु अर्थात सदगुरु। तो हमारी जो जिज्ञासा थी वो थी कि शिक्षक, अध्यापक, आचार्य और गुरु में क्या भेद है, क्या अंतर है, और हम इसको किसको शिक्षक माने, किसको अध्यापक माने और किसको गुरु की श्रेणी में रखें। तो उन्होंने बताया कि जो हमें अक्षर ज्ञान दे वो शिक्षक होता है, यानी सीख देने वाला। अक्षर क्या है? हम आगे जिस तरह से भाषा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये सिखाने वाला जो कुछ सिखाता है। माता तो शिक्षक नहीं होती, लेकिन प्रारंभिक अक्षर ज्ञान माता ही घर में दे देती है, तो वो शिक्षक का रूप है, क्योंकि वो और भी अन्य अच्छी अच्छी बातें बच्चे को अपने सिखाती है। और यज्ञ अर्थात यज्ञ कर्म करने वाले को आचार्य कहते हैं। आचार्य की एक बहुत बड़ी पहचान है कि जिसका आचरण अनुकरणीय हो, जिसका आचरण अपनाने के लायक हो, वो आचार्य होता है। आचरण शब्द का इसमें बहुत बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ कराने वाले को तो आचार्य कहते ही हैं, उसके साथ साथ उसका आचरण भी हमें देखना चाहिए कि आचरण कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो क्या कहते हैं कि अपने यजमान के लिए, जिसने यज्ञ का संकल्प लिया है, उसके लिए वो कहे तो वो कुछ रहा है, लेकिन स्वयं उस आचरण का पालन नहीं करता है। कलयुग में ऐसे भी आचार्य बहुत मिलते हैं, और स्वयं अध्ययन कर अर्थात विषय के मर्म को भली भांति समझकर उसे अपने मन में, हृदय में धारण करते हुए कंठस्थ करने वाले और पढ़ाने वाले को अध्यापक कहते हैं। जो रोज अपने उस विषय का अध्ययन करे, रोज उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा मर्म ढूंढे कि अपने विद्यार्थियों को कैसे वो बता पाए, ज्यादा से ज्यादा इस सिद्धांत को समझा पाए, चाहे वो गणितीय हो, भौतिकी हो, रासायनिक हो, साहित्य हो, कोई भी शास्त्र हो, उसे अध्यापक कहते हैं। और अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु के बारे में आज सभी ने बहुत कुछ बोला। इन सभी में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि बहुत बहुत सुंदर मुझे ये पंक्ति लगती है, और ये आशुतोष राणा जी की पंक्ति है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को मात्र जीविकोपार्जन की कुशलता से संपन्न नहीं करते, अपितु वे अपने शिष्यों को जीवनोपार्जन की कला सिखाते हैं। तो जीविकोपार्जन और जीवनोपार्जन, ये शिक्षक, अध्यापक, आचार्य और गुरु को अगर हम अलग करना चाहें, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। अब राम के जीवन में देखते हैं, राम के गुरु वही रहे जिन्होंने राम को जीवनोपार्जन की कला सिखाई। जीविकापार्जन सिखाते तो कहते तुम यहीं रहो, अयोध्या में राज करो, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे थे कि नहीं, वो वन में चले गए और भरत जी से कह रहे थे कि आप करिए, आपका इसमें कोई भी आपको दोष नहीं दिया जाएगा। लेकिन जीवनोपार्जन की कला सिखाता है गुरु। वो अयोध्या में वशिष्ठ रहे राम के जीवन में, तो अयोध्या के बाहर विश्वामित्र, वनवास में वाल्मीकि, अत्रि, अगस्त्य आदि। वाल्मीकि ने राम को बसने के स्थान बताए, ये भी आप पढ़ेंगे तो उसके गूढ़ तत्व आपको वहां पर समझ में आएंगे। अत्रि ने अरण्य में जीवन जीने की कला सिखाई। अरण्य में जीविकोपार्जन नहीं, जीवनोपार्जन ही प्रमुख है। वहां तो कोई जीविका है ही नहीं, खेती बाड़ी, भिक्षाटन कुछ भी नहीं है। तो अगस्त्य ने वन में जीवन रक्षण के लिए अस्त्र शस्त्र का संचालन और भंडार सौंपा राम को। विदेह राज के राज्य में शतानंद राज पुरोहित रहे, तो अष्टावक्र ज्ञान गुरु रहे। एक जगह गोस्वामी जी ने अष्टावक्र का जिक्र किया है।
नाम से नहीं किया है, लेकिन वो प्रसंग अष्टावक्र के ही लिए है। एक अन्य गुरु भी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट होते रहे मानस में, वो है नारद। वे वाल्मीकि के भी गुरु थे, हिमवान और जनक के भी थे, पार्वती के भी और सीता के भी। जो ईश्वर की ओर प्रेरित कर सके वही गुरु है। और नारद की भूमिका हमने यही पाई कि उन्होंने मानस में, रामायण में जिस किसी को भी ईश्वर की ओर प्रेरित करने का कार्य किया। मानस के 4 घाटों पर 4 गुरु विराजमान हैं, 4 कल्प के 4 वक्ता गुरु रूप में है। इनको अभी जो स्मिता जी ने कहा कि जो चारों पुरुषार्थ हैं और जो चारों हमारे अंतःकरण हैं, उसको उसकी कभी चर्चा बाद में करेंगे। तो 4 कल्प के 4 वक्ता गुरु रूप में हैं। एक कल्प में गोस्वामी तुलसीदास, दूसरे कल्प में काकभूषुंडी, तीसरे कल्प में याज्ञवल्क्य और एक कल्प में महादेव। हमने इसमें चौथा कल्प नहीं लिखा क्योंकि महादेव आदि गुरु हैं। वो हर कल्प में हमारे जीवन में, सबके जीवन में गुरु की ही भूमिका में रहते हैं। समस्त ज्ञान विज्ञान के दाता गुरुओं के गुरु देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि वे हम सभी के रोम रोम में वास करने वाले राम को स्फुरित कर हमें कृष्णमयी आभा से युक्त करें, जिससे हम साक्षर ही नहीं शिक्षित भी हो सके। वह अपने शिक्षकों के गौरव और मान में वृद्धि करते हुए एक सुंदर सुरम्य संसार का सृजन कर सके। जैसे अभी संजना जी ने बोला, तो गुरु सर्जक भी है और गुरु रक्षक भी है। एक और बड़े महत्वपूर्ण गुरु मानस में मिलते हैं, वो है हनुमान, जो गुरु तो हैं ही, वैद्य भी हैं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, वैद्य तो केवल शरीर के रोग हरता है, सदगुरु रूपी वैद्य रोग और मनोरोग सभी का इलाज करता है। रोगी और मनोरोगी की पहचान क्या है? रोगी स्वयं को रोगी समझता है और मनोरोगी सामने वाले को रोगी समझता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण जरा से तनिक में बता देते हैं, आप लोग पढ़ के सारा विस्तार से स्वयं समझ लीजिएगा। उत्कृष्ट उदाहरण सुंदरकांड में मिलता है, जहां गुरु है हनुमान और चेला है रावण। रावण किस प्रकार व्यंग करता है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अभिमान से बड़ा मनोरोग व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है? जो उसे छोड़ने की सीख दे वही सबसे बड़ा सद्गुरु है। और इसीलिए हनुमान को भगवान राम ने पहले रावण के दरबार में भेजा था कि गुरु के समान वो जा करके उसको सही मार्ग की दिशा बता सकें। लेकिन अभिमान के कारण चेला अपने गुरु को नहीं पहचान पाया, जिनका भक्त था उनको नहीं पहचान पाया, और किस गति को प्राप्त हुआ वो हम सभी जानते हैं। जैसे अब अति सुंदर, बहुत अच्छा। तो सभी वक्ताओं के लिए आप लोग सब लोग तालियां बजाइए। और अगर किसी का कोई किसी भी वक्ता से कोई जिज्ञासा हो, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अवश्य ही कोई ना कोई प्रश्न होगा आपके मन में, तो आप हमारे वक्ताओं से कर सकते हैं। आपके सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हम अगर छविनाथ जी उपस्थित हैं क्या? जी, छविनाथ जी से निवेदन करेंगे कि आज हम लोग जिस प्रकार पूरे उसका गुरु वंदना थी, तो आरंभिक वो श्लोक हमसे भूल हुई, वो नहीं हो पाए लेकिन हम समापन में उस भूल को सुधार लेते हैं और छविनाथ जी से निवेदन करते हैं कि वो आज की इस सभा का समापन प्रार्थना के द्वारा करें। शांति मंत्र कर देते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।